नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया संजय विश्वकर्मा के साथ। दोस्तों, अभी हम राजस्थान बीकानेर की धरा पर खड़े हैं। जो यह तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं, यह तस्वीरें पद्म जी स्मारक है। संत श्री पद्माराम जी कुलरिया जो गौ सेवी थे, उनके 3 पुत्रों ने मिल करके यह पद्म जी स्मारक को बनाया है अपने पिता की याद में। और यहाँ के लोगों से मिलेंगे और जानकारी लेते हैं हम। नमस्कार जी सर। नमस्कार सर। संत पद्माराम जी कुलरिया के बारे में 2 शब्द आज के दिन कुछ कहना चाहिए। आज के दिन श्री पद्माराम जी कुलरिया के 5 पुण्यतिथि हैं, जिन्होंने गायों के लिए मतलब अपने भारत देश के लिए क्या अपने विश्व के लिए गायों के लिए वो माँ इस कलयुग के दौर पर वो मान लो गायों के लिए वो गुरु ही थे एक तरफ के, क्योंकि उन्होंने गायों के लिए बहुत कुछ इतना किया है कि इतना शायद आने वाले समय में कोई कर नहीं पाएगा। क्योंकि आज देख रहा हूँ इतना शीतकाल है और इतना ठंड पड़ रहा है, क्योंकि मैं आज महाराष्ट्र से आया हूँ, फिर भी देख रहा हूँ कि किस तरह से हमारे हाथ काँप रहे हैं। फिर भी आप मतलब इतनी बड़ी भीड़ जो आई है, मतलब इसका श्रेय कैसे क्या? ये देखो, ये पद्माराम जी कुलरिया साहब के ही सारे भगत हैं और उनके जो मार्गदर्शन है उनके ऊपर ये चल रहे हैं। यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, यहाँ चरकड़ा है, सीलवा है, दावा है और नौका है, जो उनके यहाँ पर एक पहले पुराने टाइम में कहावत थी कि पुराने टाइम यहाँ पर गौशाला थी, उनकी सेवा करते थे पहले और फिर धीरे धीरे इन्होंने भगवान का अपना रूप मानकर जनता की सेवा में, फिर गायों की सेवा में बहुत सारा योगदान किया। लगभग 300 के आसपास लगभग इन्होंने गौशालों में इतना दान, एक तरफ की मानो अब क्या बताए, जितनी उनकी महानता को याद किया जाए उतना ही कम है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना एक बार परिचय देंगे, आप कहाँ से हैं? प्रॉपर यहीं से हैं या कहीं? जी, हम राजस्थान पुलिस के हैं। यहाँ पर हमारी नोखा पुलिस स्टेशन में ड्यूटी है और यहाँ पर हम आम जनता की सेवा के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और मेरा नाम संजय कुमार है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। संत श्री पद्माराम जी कुलरिया की ये 5वीं पुण्यतिथि है और ये हमारे मारवाड़ के दो या इस क्षेत्र के कोहिनूर के रूप में इनका परिवार या जागृत हुआ है और इनके परिवार ने यहाँ पर मतलब भक्ति भाव में और में देश सेवा में या इनका कोई ऐसा सेक्टर इन्होंने छोड़ा नहीं है जिसमें इन्होंने इस एरिया को डेवलप करने के लिए कोई कोर कसर रखी है। ये इनका परिवार इस एरिया के लिए वरदान साबित हो रहा है। मैं सुरेंद्र सिंह राठौड़ रोड़ा, यहाँ नोखा तहसील के रोड़ा गांव से बिलोंग करता हूं और इनके परिवार का ये यहाँ का एरिया मान लो ये ऋणी है। इन्होंने जंगल में ही मंगल कर दिया है धौरों की धरती को। जैसे गंगा सिंह जी महाराजा ने जो गंगा नहर चला के इसको समन किया था, उसी हिसाब से ये अभी गंगा सिंह के ही रूप में अपना दायित्व निभा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ऐसे ही जनता के बीच में जानेंगे। अभी यहाँ पर वरिष्ठ समाज सेवी संजय बूदल जी भी हैं और गौ के लिए ये जो कार्यक्रम यहाँ का है क्या है, ज़रा बताएंगे 2 मिनट? जी, संजय जी आप पधारे इसके लिए धन्यवाद। आज जो गोसेवी संत पद्माराम जी कुलरिया की 5वीं पुण्यतिथि है, इस अवसर पर जो मुख्य कार्यक्रम सत्संग के अलावा यहाँ के आसपास पूरे राजस्थान से हमारे पास में गौशालाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसके अंतर्गत पिता और पुत्र का प्रेम दर्शाता है यह पद्म जी स्मारक। और दोस्तों, हम ऐसे चलते रहेंगे। यह जो तस्वीरें हैं आपको वी न्यूज मीडिया के कैमरे से लाइव दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं राजस्थान बीकानेर स्वयं गया था और वहां की यह तस्वीरें हम वी न्यूज मीडिया के कैमरे के माध्यम से इसको आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। यह जो आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, इतनी ठंड है, शीतलहर चल रही है। आप देख सकते हैं कि अग्नि जगह जगह पर जलाया गया है, लोग अग्नि का सहारा ले रहे हैं। या हम अवधी भाषा में कहें तो कौड़ा, जो अपने यहाँ सुबह सुबह जलाया जाता है, सुबह शाम ऐसे कौड़े का इंतजाम किया गया है। बहुत ज़्यादा ठंड है। इस ठंड में भी यहाँ पर कई हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए। या हम कहें कि संत श्री पद्माराम जी कुलरिया गौ सेवी संत के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ की जनता उन्हें भगवान मानती है, क्योंकि
गौ सेवा के मायना में बहुत कुछ, समाज सेवा तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन गौ सेवा में पद्म जी कुलरिया का जो यह परिवार है वह काफ़ी बड़े पैमाने में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। कम से कम यहाँ पर 300 से 400 गौशालाओं के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। 300 गौशालाएं पहले से रजिस्टर्ड हैं, उसके अलावा भी कई, मुझे ऐसे लग रहा है कि 100-125 गौशालाएं और आई हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको हम बताएंगे और दिखाएंगे। और अभी तो आप लोग यह देखिए कि पद्म जी स्मारक, जो सामने यह तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, गौ सेवक श्री संत पद्माराम जी कुलरिया जी की तस्वीरें हैं। उनके बगल में गाय और बछड़े की तस्वीरें भी बनाई गई हैं। और यह पद्म जी स्मारक जो बनाया गया है, इसमें एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है, जो कि निःशुल्क वहाँ पर बच्चे ग्रेजुएशन को प्राप्त करते हैं, IAS PCS की तैयारी करते हैं। यह जो आपको जूम करके तस्वीरें दिखा रहे हैं, यह लाइव आप देख सकते हैं कि सामने यह जो गाय के बगल में खड़े भगवा शॉल ओढ़ करके और टोपी पगड़ी बांध करके वह श्री संत पद्माराम जी कुलरिया जी हैं। यह अपने सामने राज जागीर जी दिखाई दे रहे हैं, जो फिल्म एक्टर हैं, विश्वकर्मा बंसी। लगातार राजस्थान की धरती से कई ऐसी फिल्मों को उन्होंने अंजाम दिया है और लगातार कुलरिया परिवार के साथ में लग करके उनके कंधे से कंधा उनके साथ बटा रहे हैं और लोगों का स्वागत सत्कार और वहाँ पर सब अपने परिवार के साथ में मिल कर के कार्य कर रहे हैं। और हम लेकर चलते हैं, यह लाइब्रेरी जो बनाई गई है, यहाँ पर बच्चे IAS PCS नीट की परीक्षा की तैयारी करते हैं। और यह सामने जो लोग बैठे हुए हैं, यह लोग बड़े दूर दूर से आए हैं, राजस्थान से भी आए हैं, राजस्थान के बाहर से भी लोग आए हैं। यह गौ सेवक हैं जो गौशालाएं चलाते हैं, वह दान के लिए बैठे हुए हैं। उनको आप देख सकते हैं कि यह तस्वीरें जो पूरी तरह से आपके सामने लेकर आया हूँ, यहाँ पर लगातार गौ सेवक गौशालाओं को दान दिया जा रहा है। यह सामने पद्म जी स्मारक की कुछ तस्वीरें